जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। साथ ही पूरे भारत के लिए 4660 टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके अंदर भारत के किसी भी राज्य से, चाहे से मेल हो या फीमेल हो, इस भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण चर्चा करेंगे कि आपकी एज रहने वाली है, क्योंकि एज में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। कि आपकी हाइट रहने वाली है गर्ल्स बॉयज के लिए, क्या आपका चेस्ट, क्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है फिजिकल के लिए वो आपका हाई जंप लॉन्ग जंप कितना रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहना। साथियों, सबसे पहले मैं पोस्ट ऑफ वैकेंसी की, जैसे मैंने आपको बताया 4660 है, तो इसके लिए मैं आपको कांस्टेबल के लिए टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए 4208 टोटल पोस्ट निकाली गई है कांस्टेबल के लिए, ठीक है, जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों आते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं सब इंस्पेक्टर एसआई की, तो उसके अंदर 452 टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी निकाली गई है पूरे भारत के लिए, ठीक है, जिसके अंदर 452 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 4660 आपकी टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी हो गई है। साथियों, इसकी जो फॉर्म भरने की बात करूं मैं, तो इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है 15 अप्रैल 2024 से लेके 14 मई 2024 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट रहने वाली। लास्ट डेट की बात करूं आपकी 14 मई 2024 आपकी लास्ट तारीख रहने वाली है फॉर्म की। अब साथियों, और अगर मैं बात करूं इसकी एज को लेकर, तो साथियों आपकी जो एज है 18 से 28 साल तक आपकी एज रहने वाली है, क्योंकि साथियों इसको भर्ती को कोरोना के पहले आई थी, कोरोना के बाद भी नहीं आई, तो इसका 3 साल का छूट मिल गया है। लेकिन साथियों, इसके अंदर जो भर्ती होती है एसआई की हो चाहे कांस्टेबल की हो, सभी के लिए एज 18 से 25 साल रहती है। तो साथियों, ये जनरल वालों के लिए, ओबीसी एसटी के लिए, सभी के लिए विशेष तो 18 से 28 साल है। और बात करें ओबीसी के तो 3 साल का छूट है। एससी एसटी को बात करें तो आपकी एससी एसटी वालों के लिए भी आपकी एज 5 साल में छूट रहने वाली है। जनरल के लिए आपकी एज वही रहने वाली है 18 से 28 वर्ष, ठीक है। अगर इसमें जनरल की बात करें तो वही मैंने आपको जैसे बताया, आपकी 18 से 28 वर्ष रहने वाली है। अगर अगर आपको छूट नहीं मिलती तो जनरल वाले युवा है वो मात्र आपकी एज 18 से 25 साल रहने वाली थी, लेकिन अब आपकी 18 से 28 वर्ष कर दी गई है। और जो एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। तो साथियों, आप अनुमानित लगा सकते हो कितना बड़ा बदलाव एज में किया गया है, ठीक है। साथियों, यह भर्ती कोरोना के पहले आई थी, लेकिन अभी बीच में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, लेकिन वो शॉर्ट था, उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी, कब आएगा क्या है क्या नहीं। साथियों, अब मैं बात करता हूं आपके फिजिकल को लेकर। तो साथियों, फिजिकल के अंदर इसके अंदर बहुत टाइट रहने वाला है। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रेस रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए आपकी 800 मीटर की रेस रहने वाली है, ठीक है। मैं बात करता हूं 1600 मीटर की, तो आपका फिजिकल का जो टाइमिंग है 5 मिनट और 45 सेकंड का आपका टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है। मैं बात करता हूं गर्ल्स की हाइट की, वेट की, सभी बात करेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के बने रहना। साथियों, सबसे पहले बॉयज की मैं बात करूं हाइट की, तो 165 सेंटीमीटर, जिसके अंदर आपका ओबीसी जनरल है, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स है वो 160 सेंटीमीटर तक इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात करता हूं फीमेल के लिए, तो फीमेल की 157 सेंटीमीटर ओबीसी जनरल के लिए रहने वाली है। और अगर एससी एसटी की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है एससी एसटी फीमेल के लिए। मैं बात करता हूं सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो वही आपका इसके अंदर जो 800 मीटर का टाइमिंग 5:45 रहने वाला है। और गर्ल्स के लिए जो आपकी रेस है वही आपकी सेम 800 मीटर रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। अब सबसे जो मोस्ट फिजिकल का अंदर है इसके अंदर आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप की मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो बॉयज है उनके लिए 12 फीट रहने वाला है, और गर्ल्स के लिए 9 फीट रहने वाला है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, चाहे से वो एसटी से हो, चाहे से ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपका मैंने बताया 14 फीट, और गर्ल्स के लिए 14 फीट है वो कांस्टेबल के लिए, ठीक है, और 9 फीट है वो गर्ल्स के लिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है। 9 फीट रहने वाला है गर्ल्स के लिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, चाहे से आप एसआई के हो चाहे से आप कांस्टेबल के हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एसआई की जो गर्ल्स और बॉयज के लिए। साथियों, हाई जंप की बात करूं
तो 3 फीट और 9 इंची रहने वाला है। बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए मैं बात करूं, सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो आपका 3 फीट रहने वाला है। और अगर हाई जंप की बात करूं मैं कांस्टेबल के लिए तो 4 फीट रहने वाला है और गर्ल्स के लिए 3 फीट रहने वाला है। तो साथियों इसका जो फिजिकल है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है, ठीक है। तो साथियों इसके जो फॉर्म भी बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा आपको पता है अप्रैल में। तो साथियों आप अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट जाए, क्योंकि साथियों काफी लंबे वक्त बाद में एक तो भर्ती निकल कर आई है और आपको फॉर्म भरने का भी टाइम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद महीने 1.5 महीने बाद में आपका एग्जाम लगेगा। तो साथियों आप देख सकते हो मार्च आपका पूरा है, ठीक है। मार्च के बाद आपका अप्रैल पूरा है, मई पूरा है और कम से कम 1-2 महीने का और मान के चलो साथियों आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का टाइमिंग है। अगर आप कांस्टेबल है, एसआई का सपना है बनने का, तो साथियों आपसे 5 से 6 महीने के अंदर आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो साथियों ये आपका मुकाम है, एसआई हो चाहे से कांस्टेबल हो। एजुकेशन आप सभी को पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो साथियों संपूर्ण जानकारी जो और ज्यादा अधिक जानकारी है वो मैं चैनल के माध्यम से डाल दूंगा। साथियों शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि उस नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी बता दी गई है। एजुकेशन के लिए 10th पास वाला कैंडिडेट जीडी कांस्टेबल के लिए और एजुकेशन के लिए आपको एसआई के लिए चाहिए। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों दी गई जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले। और आपकी जानकारी आपके रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर दें। जब तक आप बढ़िया से तैयारी करें, और अगर इसके लिए आपको और प्रॉब्लम आती है कुछ जानकारी के लिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ गया है, ठीक है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जब तक साथियों आप सभी से लेता हूं विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।